रहीम। आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब शांगला में ऑल गवर्नमेंट कंट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर और मलकन डिवीज़न के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहमत मुनीर साहब ने आज एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ज़िला शांगला में, लेकिन उनसे अभी हम ये मालूमात हासिल करेंगे कि इनकी जिन मसाइल है हुकूमत से जो मुतालबात ये करना चाहते हैं इसके बारे में ये थोड़ा सा वजाहत करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट कंट्रैक्टर एसोसिएशन ज़िला शांगला के सदर की हैसियत से और गवर्नमेंट कंट्रैक्टर एसोसिएशन मलाकन डिवीज़न के वाइस सदर के हैसियत से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हूँ। चूँकि ठेकेदारों को मसला सूबाई सतह पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं ये, और बलखसूस शांगला, बडगाम, एबटाबाद, मानसेरा और थोरगर में जो कि ज़लज़ला इफेक्टेड एरिया है उसमें जो प्रोजेक्ट्स थे और उनको ज़लज़ला के जो प्रोजेक्ट थे उन्होंने फ़ंड मुहैया नहीं किए थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसकी ज़िम्मेदारी ली थी। वो टेंडर हो गए हैं 2013 को, लेकिन उसमें पैसे न होने की वजह से अब भी वो काम तातुलात के शिकार है। चूँकि वो प्रोजेक्ट 2 करोड़ रुपए से कम है या 2 करोड़ रुपए के आसपास है, तो इसमें एस्केलेशन भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि 6 करोड़ रुपए से नीचे जो प्रोजेक्ट होता है उसमें एस्केलेशन नहीं है। तो अभी 2013 वाले रेट्स पे मौजूदा हालात में काम करना ठीक है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि भाई एस्केलेशन का जो रूल्स है 6 करोड़ रुपए उसको ख़त्म किया जाए, और जो प्रोजेक्ट है चाहे वो 25 लाख का हो, 1 करोड़ का हो या 2 करोड़ रुपए का हो, उसमें एस्केलेशन इन्वॉल्व किया जाए ताकि हम अपने काम बर वक्त ख़त्म किया जा करे। ठीक, ये काम जो है फंड की वजह से लेट है, हमारे वजह से नहीं है, तातुल के शिकार हमारी वजह से नहीं है, फंड नहीं है, इसमें गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। ठीक, रहमत मुनीर साहब आप ये बताएं कि ज़िला शांगला जो कि मुल्क के दीगर अजला की निस्बत बहुत ज़्यादा पसमानदा है और यहाँ पर काफ़ी ऐसे काम हैं जो एरा की तरफ से हैं, अभी तक वो अधूरे पड़े हैं। इस सिलसिले में अभी ये जो एहतजाज आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि पुराने रेट को कैंसिल किया जाए और नए रेट पे इसको टेंडर किया जाए और नया फंड उसको दिया जाए। ये भी एक तरीक़ाकार है कि उसको कैंसिल किया जाए और फिर से टेंडर हो जाए, दोबारा ये भी है। लेकिन दूसरा इसमें ये है कि भाई जितना उसमें टाइम लगा है उसमें हम ये मुतालिबा करते हैं कि भाई जो टेंडर हुआ है वो ठीक है, लेकिन एस्केलेशन इसमें इन्वॉल्व किया जाए कि उस हिसाब से एस्केलेशन दिया जाए कि हम कामों को बर वक्त ख़त्म किया। तो अभी इससे आप नज़र लग रहा है कि आपके जो दूसरे बिरादरी के लोग हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐसे लोग नहीं होते हैं, क्या आपके साथ ये दूसरे लोग ताउन नहीं करते हैं? ठेकेदार बिरादरी है नहीं, ठेकेदार बिरादरी तो ताउन करते हैं। वो प्रेजेंट क्यों नहीं है? वो तो ये इमरजेंसी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरजेंसी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। ठीक, तो इसके अलावा तो आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? गवर्नमेंट से हम ये मुतालिबा करते हैं, ये तो स्पेसिफिक मुतालिबा है कि ये 6 करोड़ रुपए एस्केलेशन जो उन्होंने रूल्स बनाया है ये ठीक नहीं है। ठीक, ये हर टेंडर जो 25 लाख का हो या 50 लाख का हो या करोड़ का हो, जो भी हो, लेकिन उसमें एस्केलेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट में फिर इसके पास पैसे नहीं होते और पैसे न होने की वजह से काम बर वक्त तातुल का शिकार होते हैं। तो इसलिए इसमें एस्केलेशन दिया जाए कि जिस तरह उसकी मर्जी हो फिर फंड दे दे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप कंस्ट्रक्टर बिरादरी का क्या रद्द अमल होगा? हमारे कंट्रैक्टर एसोसिएशन मलाकन डिवीजन ने एक डेडलाइन दी है 10 सितंबर की। अच्छा, अगर 10 सितंबर तक इस जो मुतालिबात हमने गवर्नमेंट को पेश किए हैं उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया तो फिर हम काम बंद करेंगे और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।